छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं एकात्म परिसर, जहां भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं हैं उनको लेकर आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार की जो 2 साल की विफलताएं हैं उनको पहुंचाना चाहते हैं और वास्तव में बड़े बड़े लोक लुभावन वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार के 2 वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए एक बुरे सपने जैसा ही साबित हुआ है। वादा खिलाफी और धोखाधड़ी में कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के ही अभी तक के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। दोहरी राजनीति, दोहरा मानदंड, दो मुंही बातें यानी कथनी और करनी के बीच लज्जाजनक अंतर रखने वाली यह सरकार कांग्रेस नेताओं की महत्वाकांक्षा, गुटी राजनीति, वादा खिलाफी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और लूट का पर्याय बनकर रह गई है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, लीकर माफिया समेत बदला और तबादला माफिया की जकड़न में प्रदेश करा रहा है और इन सबसे बेपरवाह होकर मुख्यमंत्री 10 जनपद के लिए प्रदेश का खजाना खोलकर केवल सत्ता और हल्की राजनीति में मस्त हैं। ये सरकार देश भर में AICC के ATM के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है और मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े वादे और लोक लुभावन वादे के सहारे सरकार में ये आई है। तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनेक वादे किए थे। एक तो उसमें किसानों के विषय में था कि किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन आज इस सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान सबसे पीड़ित हैं। आज उनको जो 2500 रुपये क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी, आज नया धान फिर से खरीदना शुरू हो गया, लेकिन पिछले समय के धान का कीमत आखिरी किस्त उनको आज तक अप्राप्त है। किसानों के कर्जे भी माफ़ नहीं हुए हैं, आधे अधूरे कर्जे माफ़ हुए हैं और कई किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर भी विवश हो रहे हैं। यहाँ पर नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक बेचे जा रहे हैं जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और उसके कारण भी छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और तो और पिछले साल भी किसान धान बेचने में खून के आंसू रोए और हम लोगों को लगता था कि इस साल किसान को धान बेचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार को पिछले साल की कठिनाई अवगत होकर उसका समाधान का सरकार प्रयास करेगी, लेकिन प्रयास करने के बजाय इस साल किसानों को धान बेचने में और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। एक तो टोकन के लिए आज भी एक तो 1 महीना बाद में खरीदी शुरू किए और उसमें भी आज तक सभी किसानों को टोकन नहीं मिला है। हम अभी कल ही एक धान खरीदी केंद्र में गए थे, वहाँ पर बारदाना आज के लिए ही है, कल के लिए वहाँ पर बारदाना भी नहीं और गिरदवाली के नाम से किसानों के रकबा घटा दिए गए। जो किसान पिछले साल 75 क्विंटल धान बेचा वो इस साल 11 क्विंटल धान बेचने का पात्रता रखता है। तो इस तरह से गिरदवाली के नाम से भी किसानों के साथ भारी छल हुआ है। तो ये सरकार की भारी विफलता है। जो हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ के अधिसंख्य लोग किसान हैं और उनके साथ इस सरकार ने कोई न्याय नहीं किया है, बल्कि उनके साथ
भारी परेशानी ये सरकार खड़ी कर दी है। उसी तरह से दूसरा इनका घोषणा पत्र में था कि शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी के लिए तो इनके नेता हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि जैसे ही सरकार आएगी हम शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज 2 साल पूरा हो गया है सरकार का, शराबबंदी ये लोग किए नहीं है। उल्टा कोरोना महामारी के समय घर पहुंच सेवा भी ये लोग शुरू किए हैं। और इसके विषय में हमको ताजुब लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी करने से ड्रग्स का सेवन बढ़ जाएगा। इससे साफ ये नज़र आता है कि मुख्यमंत्री जी शराबबंदी करना चाहते नहीं। और कोई कांग्रेस के नेता ही मंत्री कहते हैं कि ये तो 5 साल के लिए सरकार है, तो 5 साल में इसको पूरा करना है। तो हो सकता है कि अगला चुनाव के पहले लोग शराबबंदी करें। तो ये लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग करने क्या जा रहे हैं। उसी तरह से बेरोजगार जो भाई बहन हैं, इनके मैनिफेस्टो में था 10 लाख हमारे प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार है। 25 लाख है ना, अभी 10 लाख बोले हैं, 10 लाख को हमने 25 रुपए देंगे। हाँ 10 लाख बेरोजगार भाई बहनों को इन्होंने कहा था कि 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज 2 साल होने को आए हैं, आज इनको भत्ता का कहीं जिक्र नहीं है। और हम समझते हैं कि 2 साल में कितना हमारे बेरोजगार भाई बहनों को मतलब हानि हुआ है। हर महीना 60,000 आज तक उनको 2 साल में मिलना था, लेकिन 60,000 इनको नहीं दिया गया है। 10 लाख नौजवानों के 60,000 रुपये प्रति नौजवान का कर्ज